अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं ऐसी रोटी जिसमें आटा गूंदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप आटा गूंदे बगैर ही रोटी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बिना हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लेंगे एक बाउल, उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच जो हैं आटे के डालेंगे। इसमें ब्लैक पेपर ऐड की है और गरम मसाला ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे और लाल मिर्च। तो अब ग्रीन स्पाइसेस में हम प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्ची ऐड करेंगे, जिससे ये बहुत ही टेस्टी बन जाएंगे। तो चलिए अब इसमें ऐड करते हैं मिल्क और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़े थोड़े मिल्क से आप स्टार्ट करें ताकि गुठलियाँ ना बने इसमें। तो ये देखिए बिल्कुल एक स्पून की मदद से हमने जो आटा है वो गूंदा है और ऐसे ही इसको मिक्स करने। अगर आपको लगे कि अभी गाढ़ा है तो आप इसमें मज़ीद दूध ऐड कर लें। तो जनाब ये बैटर रेडी हो गया। अब लेंगे हम एक पैन या तवा और उसके ऊपर तकरीबन 1 से 2 चम्मच जो हैं हम ऑयल के डालेंगे। तो थोड़ा सा इसको प्री हीट कर लिया हमने और जो ऑयल है वो चारों तरफ इसको घुमा के जो है तवे पे इसको फैला लेंगे घी को। और उसके बाद जो हमने बैटर रेडी किया था उसको डालेंगे और चम्मच की मदद से इसको फैला लेंगे। अगर आप इससे पतला भी बैटर रखते हैं तो नो इशू, आप फिर इसको आप स्पून की जैसे मुझे ये स्पून से फैलाना पड़ा है, आप बिल्कुल तवे को जैसे आपने स्टार्टिंग में घी को फैलाया था ऐसे ही तवे को घुमाएं तो आपका जो सारा बैटर है वो गोल रोटी की तरह बन जाएगा। तो ये देखिए कितनी इजी हम रोटी तैयार कर रहे हैं। तो ये जब लगे कि थोड़ी कब पक गई है रोटी तो इसको आप टर्न कर लें और जो आपका स्पैचुला है उसकी मदद से आप इसको हल्का हल्का सा दबाएं ताकि ये अच्छी तरह पक सके, क्योंकि आप इसमें किसी रुमाल का यूज़ नहीं कर रहे। तो ये देखिए जो एक साइड से पक चुका था उसका कितना प्यारा कलर आ चुका है। एक्चुअली जो ये तवा है उस पे एक ही साइड पे ज़्यादा जो है आग है तो ज़्यादा से सेक लग रहा है। तो ये देखिए अब दूसरी तरफ से भी मैंने फोल्ड कर ली है तो इस तरफ भी कितना प्यारा कलर आ गया है। तो ऐसे आप इसको स्पैचुला या जो भी आपने चम्मच वगैरह पकड़ा हुआ है उसे थोड़ा सा प्रेस करके इसको हिलाते जाएं तो बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। एक्चुअली ये दिखने में बहुत वाइट सा इसका कलर था, ये सिर्फ थोड़ी सी लाइटिंग का इशू है कि ये ज़्यादा रेड रेड सी लग रही है रोटी। लास्ट पे आप में जो मैंने पिक्चर ली हुई है वो देखिएगा, जो लास्ट पे मैं शो करवाऊँगी वो कितनी वाइट वाइट सी थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो इसको आप अगर आपके पास कोई सालन वगैरह नहीं है तो आप इसको रायते के साथ भी खा सकते हैं। तो ये देखिए कितनी प्यारी रोटी बन गई है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।